जनपद के बरनाल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने वर्चुअल जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने कहा बीजेपी असहाय है और उनकी जमीन खिसक गई है। जनता बोल नहीं रही है, बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। राम मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं ये लोग, जिनके खिलाफ एक मुकदमे नहीं वे गुंडे हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो गुंडे नहीं हैं। बीजेपी पार्टी यदि घोषणा करती तो पहले भी कर देती, वो तो सत्ता में है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है क्योंकि वह डरी हुई है। बीजेपी का प्रत्याशी हमारी पार्टी में कभी था ही नहीं। हमारी पार्टी तो सिर्फ विकास की बात करती है तो वह भागता ही नहीं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधक व कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, जरा गौर से सुनिए। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं कल भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, जिसमें सूत्रों से जानकारी मिली है बिजली से संबंधित कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है बीजेपी द्वारा। अच्छा, करने को होता तो करने देती पहले। अब वो तो सरकार में भी तो आज चाहें तो कर सकते हैं, घोषणा क्या है। लेकिन उन्होंने करना ही नहीं था, वो तो डर के मारे में कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बात पे कोई भरोसा। अच्छा सर, जो आपके यहाँ जो आपसे ही पार्टी में गुर सीखे थे वो ही दाव खेल रहे हैं, क्या लगता है? कौन सा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिद्वंदी इस समय है और जो एसपी सिंह बघेल जो आपकी पार्टी से गुर सीखे थे और सब कुछ आप पे ही दाव चल रहे हैं आजकल। हमारे कौन से दाव थे? डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पे अब भी आरोप लगाना चाहते हैं। हमारी पार्टी कौन सा कुछ सीख दिया? कभी हमारी पार्टी गुर सीखा होता तो उन्हें भागना ही नहीं पड़ता। हमारी पार्टी तो हमेशा जनता के विकास का काम भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने अभी बीच में इसमें चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करी है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो रमजान के सहारा बंदेगा और वहीं पाकिस्तान खुश होगा। बिल्ली खंबा नोचे, इस पे हम क्या कहें? अब जब उन्हें कुछ नहीं क्या कहेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट से कुछ नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार मन से ये कह रहे हैं कि नेताजी यहाँ से सांसद होकर जीते दोबारा नहीं आए, अखिलेश जी जाएंगे वो भी लौट कर नहीं आएंगे, तो वोट ना करें उन्हें। नेताजी दोबारा क्यों नहीं आए? अब की चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं, पहले भी रहे, रक्षा मंत्री रहे तो यहाँ रहे। उनका आरोप ये कि नामांकन के बाद दोबारा नहीं आते। ऐसे ही कौन कहेगा? यहाँ तो 24 घंटा हम लोग रहते हैं। हम ये वो लोग कहें जहाँ से पहले आजमगढ़ वाले, वो तो ये कह सकते, वो कभी नहीं कहते। जहाँ रहते हैं वहाँ वाले लोग कहें तो उनको कौन मान लेगा? प्रोफेसर साहब, AIM के ओवैसी जी पे अभी देखा होगा आपने, हमला हुआ था उनका। वो हमला करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े पाए गए। तो आने वाले बीजेपी का ये धंधा ये भी तो ऐसा है, हम उनके बारे में ओवैसी साहब के बारे में नहीं, जो वर्तमान में हालात पैदा हो रहे हैं हिंदूवादी संगठन नहीं पैदा हो रहे हैं यार। कहाँ पैदा हो रहे हैं? तुम्हें कमेंट दिख रहा है? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी संगठन का कहीं नहीं, क्यों आप यही बात कह रहे हैं? आप किसने भेजा गया? किस चैनल के आप? सीटें आ रही है समाजवादी पार्टी की, सारी सीटें आ रही है, ये बताइए बीजेपी कितनी आ रही है? बीजेपी कहीं मिल रही? अच्छा सर, जनपद में जो पहले जो इतिहास दोहराया गया था वही या एक सीट जो निकल गई थी वो भी वापस हम जीत रहे हैं भाई। अग्नोत्री बुरी तरह हार जाएंगे। अग्नोत्री बुलबुल मोती मिनिस्टर होने के। यही वर्चुअल मीटिंग थी, प्रोफेसर साहब का कार्यक्रम था। हम लोग वर्कर्स की मीटिंग में उन्होंने अपना भाषण दिया, कार्यकर्ताओं को बताया कि चुनाव में किस तरह से क्या करना है, बैलेट पेपर पे वोट कम डालना है, AVM मशीन पे ही वोट डालने जाएँ ज़्यादातर लोग, इसमें बेईमानी की चांस हो सकती है, बैलेट में अपना ही वोट लगा लेंगे। अच्छा, कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश जाएगा? कार्यक्रम के संदेश से जनता को जो हम लोग कहना चाहते थे वो पूरी बात बता दी है कि हम सरकार में यदि आते हैं तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, काश्तकार का पूरा ट्यूबवेल का माफ बिजली होगा और स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। किसान परेशान है गाँव और इनसे इनके लिए गौशाला खुलवा के इन्हें बंधक बना के इन्हें चारा और उसकी व्यवस्था करेंगे जो किसान आराम से अपना बसर कर सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ करैल विधानसभा से मैदान में हैं, कितने वोटों से विजयी होने वाले हैं? यहाँ हमारे दिमाग से तो ये है कि एक तरफा चुनाव है और 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत। सत्तारूढ़ पार्टी अभी सत्ता में है और जो है केंद्रीय मंत्री मैदान में है, इसीलिए तो ज़्यादा विरोध है। सत्ता में रहते हुए उनका इंक्लेमेंसी जो वोट है, सरकार विरोधी जो लोग हैं
उसकी वजह से इनकी बहुत बुरी हालत है। गाँव में कहीं जा नहीं सकते, किसान मजदूर गरीब बहुत परेशान है। इनके प्रचार की हिम्मत नहीं पड़ रही है सही सलामत ढंग से। वहीं भाजपा प्रत्याशी का कहना है 3 किलों को समाजवादी पार्टी के ध्वस्त कर चुके हैं, 4था किला करहल ध्वस्त होने जा रहा है। इस पर क्या कहते तो आप लोग तो खुद में बहुत समझदार हैं, कौन क्या कहता है उसकी जवान पर लगाम नहीं लगाई जाती। मैं कहता हूँ मोदी को मानसिक संतुलन सही नहीं है। आप कोई किसी क्या बात कहता है तो उसके लिए हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये आप अंदाज खुद लगाइए ये क्या किला क्या ध्वस्त कर लेंगे। ये पहले सपा से ही तो MP हुए थे 2 बार 3 बार। जब इनका टिकट काट दिया इनके भ्रष्टाचार इनके अराजक कार्यों से, तब ये बसपा में चले गए। फिर बसपा में अच्छे के खिलाफ चुनाव लड़े, तब जमानत जब्त हो गई। और मैं कहता हूँ कि SP सिंह बघेल की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की करहल से जमानत जब्त हो रही है। पूरा विश्वास पूर्वक कहता हूँ, पूरा भरोसा रखिए। सामान्यतः जब उम्मीदवार था 40-50 की लीड देता रहा हर समय समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार। पिछले चुनाव में 40,000 से जीता था। और यहाँ जो उम्मीदवार क्यों किस आधार पर वोट SP सिंह बघेल कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर बात करें तो इसमें आप नहीं जानते कितना आदमी दुखी हो गया है। क्या पत्रकार नहीं जानते हैं कि उनका मन है लिखने का कि मैं सच्चाई को बयान करूं। एक जमाना था पत्रकार की पूजा होती थी और इस भारतीय जनता पार्टी ने यह हालत कर दिया कि पत्रकार सही बात लिखने में संकोच कर रहा है। सही बात नहीं कह सकते। अगर सही बात कहते हैं तो नौकरी का डर है, सही बात कहते हैं तो चालान होने का डर है, FIR दर्ज हो जाएगी पत्रकार के खिलाफ। तो ऐसा क्यों करें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दे रहा है आदमी। मैं आपसे बिल्कुल आश्वस्त करता हूं और आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि 40 और 50% गांव ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार या उसका प्रचारक प्रचार करने नहीं जाएगा। और एक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई लीडर ये नहीं बता सकता है कि पूरे करहल निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा गाँव हो जिसमें वोट नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी को। एक गांव बता दे। मैं 40% गांव ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वोट मांगने नहीं जाएगा, उनका कार्यकर्ता नहीं जाएगा। 2022 में कितनी सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी? 2022 में हम तो 3 ऐसे तो ये है कि भाई हमारे लीडर्स तो बहुत ज़्यादा माने बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी 300 सीट से ज़्यादा पा रही है। माननीय प्रोफेसर साहब हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने शीर्ष नेतृत्व थे। उन्होंने समय निकाल के वर्चुअल जनसभा का संबोधित किया है। जनता में एक नई ऊर्जा आई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रोफेसर साहब। उन्होंने जो आज हम लोगों को सुना है उससे हम लोगों को नई ऊर्जा आई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने कहा 1,60,000 प्लस चुनाव जिताना है, तो हम लोगों के उनको वादा को सम्मान पर लेते हैं और 1,60,000 वोटों से ऊपर चुनाव जिता के भेजेंगे। हम प्रमाणपत्र लेके हम लोग लखनऊ जाएंगे। अच्छा, चुनाव मैदान में विरोध में क्या नाम भाजपा कैंडिडेट खड़े हुए हैं बघेल जी। भाजपा कैंडिडेट का कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो भाजपा कैंडिडेट को आगरा से लेके यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। उनकी कोई जात की पता नहीं जी कि क्या जाती है, कहाँ से क्या चुनाव लड़े। हाँ, ये विरोधी का नाम ले लो तो कोई ठीक नहीं। कोई विरोधी कोई मतलब एक प्रत्याशी नहीं मिला, जहाँ ढूंढते रहे तो लास्ट चुपचाप आके उन्होंने नामांकन किया है। इसकी कोई घोषणा नहीं थी।